अजमेर डिस्कॉम को नया टास्क मिला है, साथ ही डेडलाइन भी। टारगेट है 1236 करोड़ और उम्मीद टारगेट मत चूको डिस्कॉम। अजमेर डिस्कॉम का बिग टारगेट, मार्च तक वसूली की डेडलाइन। करो वसूली नहीं तो होगा एक्शन। टारगेट 1236 करोड़। बिजली बिल वसूली को लेकर अजमेर डिस्कॉम एक्शन मोड में है। जी हां, डिस्कॉम के एमडी ने अधिकारियों की मीटिंग ली और बिल वसूल करने को लेकर न सिर्फ बिग प्लान तैयार किया है, बल्कि टारगेट और डेडलाइन भी तय कर दी है, जिसमें अधिकारियों को मार्च के अंत तक 100 से 200 करोड़ की वसूली नहीं, बल्कि 1236 करोड़ बिल वसूली करने का टारगेट दिया गया है, जिसमें झुंझुनू जिले में 110 करोड़ की वसूली का टारगेट है। अभी मार्च का महीना चल रहा है और इस साल का अंतिम महीना है और हम लोगों को जो रेवेन्यू रिलाइजेशन के टारगेट हैं 102% से 103% के बीच में लाने के, फरवरी का अकाउंट है उसके हिसाब से 1236 करोड़ रुपए की अभी आउटस्टैंडिंग पूरी कंपनी की बाकी है, जो उपभोक्ताओं के में से बिल प्राप्त करने हैं। जहां तक झुंझुनू सर्कल का बात है 110 करोड़। चलिए इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं गुजरात के साबरमती आश्रम, जहां पहुंचे हैं ये पवित्र स्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें इस वक्त की। बापू को नमन करने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधी। यहां से दांडी मार्च यात्रा जो है उसको हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। By the Honorable Prime Minister of India on behalf of a grateful nation. The beginning of every festival in our country is by paying obeisance to our elders. Mahatma Gandhi, the father of the nation, who inspired millions of people to dream of an independent India. The Honourable Prime Minister at Hriday Kunj, Bapu's cottage. Where he lived from 1918 to 1930. And beneath Bapu's picture is a prayer composed by him in which he invokes the Lord for the blessing of open-heartedness and humility, so that he may forever serve the people of India as a servant and a friend. Words of inspiration for every leader. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए साथ में गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत, राज्य के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, शांति के मसीहा बापू की कर्मस्थली साबरमती आश्रम, एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर। अपनी मनोभावनाएं राष्ट्रपिता के प्रति
राष्ट्र निर्माण के प्रति व्यक्त करने का अवसर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार अंकित कर रहे हैं। A homage in words to Bapu. As a grateful nation, sometimes words are not enough to express our gratitude. But words are the only means we have to turn to Bapu, to speak to him and to seek inspiration. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के उपरांत समारोह स्थल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव जिसकी आज विधिवत शुरुआत हो रही है साबरमती आश्रम पर। A floral tribute to Bapu by the Honorable Prime Minister of India स्वर on दे behalf पाएगी, दृश्य दे पाएगी और हम सबको, पूरी दुनिया को एक दिशा भी उसके माध्यम से जरूर मिलेगा। तो ये इन वर्षों में हमने देश में जिस तरह से विकास लिया गया है, आज उसके मूर्त रूप लेने का अवसर आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 239 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी पहली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 8 तारीख को हुई थी। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो, नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस। शनिवार को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 राजस्थान पर मिलिए स्केटर बॉय तिलक केसाम से। I am Tilak Kesham from Manipur, based in New Delhi. I do roller skating, freestyle slalom skating, ice skating and limbo skating. ये है यंग जीनियस जो 4 साल की उम्र से पैर के इन पहियों से दोस्ती कर चुका है। ये है यंग जीनियस जिसने सिर्फ 6 साल की उम्र में पैरों को फैलाकर बार्स के नीचे से सबसे लंबी दूरी तक लिम्बो स्केटिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह है यंग जीनियस जिसका रिकॉर्ड अगले ही साल टूट गया। उसने खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो बार्स के नीचे पैरों पर झुककर 145 मीटर तक लिम्बो स्केटिंग करता चला गया, जिसने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी सबसे लंबी स्लैलॉम वेव का रिकॉर्ड अपने नाम किया। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले नई दिल्ली के 12 साल के तिलक केसाम के साथ, जिसने पहली एशियन रोलर स्केटिंग ओपन चैंपियनशिप में भारत के लिए सिल्वर जीतकर गौरव बढ़ाया और जो अब 2023 के विंटर ओलंपिक्स में आइस स्केटिंग में देश के लिए गोल्ड जीतने के जुनून के साथ रात दिन मेहनत कर रहा है। Make my parents proud and I also want to bring a gold medal in Olympic Games. आ रहा है ये यंग जीनियस। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।